मम्मी की बात में परेशान कर दिया ना आपको? नहीं, वो मैं अरसल के साथ नहीं जाना चाहती। हाँ, वो बात तो आपकी ठीक है, लेकिन अम्मी का मूड खराब हो जाएगा। और अरसल, नहीं, मुझे अरसल की कोई परवाह नहीं है, लेकिन माँ है, माँ को तो नाराज नहीं कर सकता ना मैं। आप परेशान मत हो। तो अंबर और मैं कैब लेकर चले जाते। नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप दोनों लड़कियां अकेली? मैं ऐसे नहीं जाने दे सकता आपको, सॉरी। जो कुछ हुआ अरसल के साथ वो बस वो हो गया। अब अरसल आपको मिलेगा तो मेरे भाई के रिश्ते से मिलेगा, आप परेशान मत हो। नहीं नहीं, मैं अरसल की वजह से परेशान नहीं हूँ। सोनिया भी आएगी, कुछ भी कह सकती है वो। ऐसी की तैसी सोनिया की, वो कैसे मेरी बीवी को कुछ कह सकती है? बल्कि कोई भी आपको कुछ नहीं कह सकता। ये जो कुछ भी हो रहा है ये पहली दफा बल्कि आखिरी दफा हो रहा है। आज से तो आप मेरी जिम्मेदारी होंगी इंशाल्लाह। आपको कहीं भी जाना होगा, कोई भी काम होगा, आप मुझे हुक्म कीजिएगा, मैं हाजिर हूं आपके लिए। मुझे बस आज ही की टेंशन हो रही है। वैसे मुझे ड्राइविंग आती है, मैं खुद ड्राइव कर सकती हूँ। अच्छा, मतलब आप नहीं चाहती कि मैं आपकी जिम्मेदारी उठाऊं? मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। मैं किसी हूं? ठीक है, मेरा और आपका ताल्लुक वाजबी है, लेकिन मैं हूं तो आपका शौहर। ये तो मानती है ना? क्या बात है, परफ्यूम की पूरी बोतल उंडेल ली तुमने। क्यों, तुम्हें से क्या एतराज है? एतराज तो नहीं है, लेकिन हाँ, परफ्यूम को लगाया जाता है, परफ्यूम से नहाया नहीं जाता। अच्छा, अपना मशवरा अपने पास रखिए। तुम्हें पता है मैं कितनी कलोन लगाता हूँ। ऐसी खामखा में कुछ मुंह में बोलने के लिए नहीं आया तो कुछ भी बोल दिया बस। तुम तो ऐसे तैयार हो रहे हो जैसे किसी बार दिखावे के लिए जा रहे हो। दिमाग ठीक है तुम्हारा? हर बार सीधा तैयार होकर घर से निकलता अच्छी तरह, कभी पहले तुमने कुछ नहीं कहा। आज पहली बार तैयार हुआ क्या? किसी को फंसाने नहीं जा रहा, रिलैक्स। वापस कब आओगे? 3-4 घंटे में, बाद में वलीमे पे भी जाना है। वलीमे पे? क्यों, जाना जरूरी है क्या? अरे क्यों नहीं जाएंगे, ऑफ कोर्स जाएंगे। लोग समझेंगे हम दोनों की शादी में खुश नहीं है क्या? बिला वजह? अरे हम क्यों खुश होंगे? ऑफ कोर्स हम खुश होंगे। क्या बात कर रही हो? अरे फाइनली बला टलेगी, उन दोनों की शादी हो चुकी है। अब लोग मुझसे पूछना छोड़ देंगे तुमने ईशा को क्यों छोड़ा, क्यों उसकी छोटी बहन से शादी कर ली। फाइनली लोग भूल जाएंगे। अच्छा मैं चलता हूँ, वो कपड़े अंदर इस्त्री के रैक पे रखे हुए इस्त्री कर देना प्लीज, वलीमे पे जाना जरा। अच्छे भले तो लग रहे हो, यही पहन के चले जाना। कैसी बातें कर रही हो, ज़ैद हो क्या? बाय। ऐसा कौन सा दोस्त है इसका जिससे मिलने की इतनी जल्दी है?
अंबर, हमेशा देर लगाती हूँ, चलो लेट्स गो। जोनिया का है, जोनिया क्यों नहीं आई? उसने कहा था कि वो घर पे तैयार होगी, उसको वरना देर हो जाएगी उसको। चलो लेट्स गो। आप परेशान मत हो, यकीन रखें, आप ऐसे समझे कि मैं आपके साथ ही हूँ। आइए आप, आइए। ये क्या हो रहा है सब? अम्मी से पूछें आप। मैंने कौन सा इतना बड़ा गुनाह कर लिया है कि आप वकीलों की तरह मुझसे सवाल किए जा रहे हैं? कचहरी लगा ली है आपने तो। तुम्हें समझ है थोड़ी सी भी या नहीं? अरसल के साथ क्यों भेजा ईशा को? तो कौन सा अकेले भेजा है? उन दोनों के साथ अंबर गई है ना। और तुम्हारी बड़ी बहू, पता है तुम्हें उसका? जब उसे पता चलेगा तो क्या कयामत ढाएगी वो? तो आप क्या समझते, उसे पता नहीं होगा? बता के ही आया होगा उसे। तुम्हारी नाक के पतंदेशी जरूर रंग लाएगी किसी दिन, देख लेना तुम। तो क्या जैद के साथ भेज देती? अजीब लग रहा था मुझे। आप भी ना छोटी छोटी बात को बड़ा बना देते। माना कि दोनों के दरमियान निकाह हुआ था, लेकिन वो निकाह खत्म हो चुका है। समझे कि बात खत्म हो गई। हाँ तो खत्म हो गई ना बात, इसीलिए मुझे उसका साथ जाना अच्छा नहीं लगा। वो भी कंफर्टेबल नहीं होगी उसके साथ। मेरे खुदाया, कितने वहमी हैं आप। और वहम का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। मैं क्या कर सकती हूँ आपका? हकीम लुकमान आज जिंदा होते ना और देखते कि कौन कौन उनकी मिसालें दे रहा है तो खुदकुशी कर चुके होते वो। और तुम क्या कर रहे थे भाई? तुम नहीं जा सकते थे उसके साथ? वो बाबा, मुझे कहा उन्होंने कि जाने दो, अच्छा नहीं लगता। अरसल के साथ अच्छा लगता है? परेशान हो रही होगी वो। मुझे बताते, मैं छोड़ाता उसे। बाबा, आप कैटरिंग वाले के पास गए थे, मैं आपको फोन कर करके बिला वजह तंग करता। तो क्या हुआ? मेरे बेटे का वलीमा है यार, सारे काम मैंने देखने हैं और मैं कर सकता हूँ सारे काम। मैं बूढ़ा नहीं हुआ अभी। किसने कहा आप बूढ़े हैं? चलो, बूढ़े नहीं हुए आप। क्या मतलब? अल्लाह की कसम बिल्कुल ठीक है अभी। चलो काम करो अपना, चलो। सच सच कह रहा हूँ मैं, झूठ नहीं बोल रहा हूँ, आप सही है अभी। चल यार, जा काम कर जाके। क्या? कितनी अच्छी खुशबू है ना। कितना फासला है ना तुम दोनों के दरमियान। क्या एक दूसरे को जानने के लिए कुर्बत का होना इतना जरूरी होता है? और तुम जो हर वक्त उसके बारे में सोचते रहते हो पूरी पूरी रात, बल्कि झपके बगैर उसे तकते रहते हो, बता नहीं सकते उसे हाँ कि कितनी अच्छी लगने लगी है तुम्हें दुनिया की हर शय से ज्यादा। जब बता नहीं सकते तो तकते क्यों? तकते रहते हो।
हाँ हेलो अंबर, लेने आओ। नहीं नहीं भाई, आप घर चले जाएं, हमें बाबा पिक करने आ रहे हैं। ये क्या मजाक है? मैं घंटों से बाहर बैठा हूँ अपना सारा काम काज छोड़ के, और तुम कहती हो कि बस अब्बा लेने आएंगे। ये क्या बात हुई? तो आप घर चले जाएं ना, हमारी वजह से आपका भी टाइम वेस्ट होगा। भाड़ में जाओ तुम सब। समझते क्या मुझे? नौकर लगाओ तुम सबका। कभी ऑर्डर दे दिया, कभी धुतकार दिया। भाई आ गए इतनी चहेती को छोड़ के? हाँ, तुम्हें क्या लगा था कि मुझे पता नहीं चलेगा? हाँ, आहिस्ता बात करो, चीखने की जरूरत नहीं। मुझसे झूठ क्यों कहा? क्यों कहा तुमने मुझसे झूठ कि तुम अपने दोस्तों के पास जा रहे हो? झूठ क्या बोलो, जिशान के घर तो गया था, वहीं से आ रहा हूँ। झूठ मत बोलो। ये लो, फोन कर लो उसे। किसी को फोन करने की जरूरत नहीं है मुझे सब कुछ पता है। अच्छा आवाज नीची करो, हर छोटी बात चीखने की नहीं होती। तुम उसे पोलैंड लेके घूम रहे हो और ये छोटी बात है? तो क्या कयामत आ गई? क्या बुरा किया मैंने? अरे माँ का फोन आ गया था कि बाबा ने केटरिंग वालों से बात करनी है। ईशा और अम्मा को देर हो रही थी, मैंने उनको पार्लर छोड़ दिया, तो क्या बड़ी बात है? क्या बड़ी बात है इसमें? और तुम ही मिले थे ना उन्हें, तुमने मुझसे झूठ क्यों कहा? सोनिया बस, आपे से बाहर हो रही हो तुम। इजी यहाँ पे से बाहर हो रही हो? तुम उसमें डोरे डाल रहे हो और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं यहाँ पे से बाहर हो रही हूँ। तुम ईशा को पूरी दुनिया में लेकर घूमो, उसके ऊपर डोरे डालो ताकि जैद ईशा को तलाक दे दे और फिर तुम उससे शादी करना। और कह दो कि मैं गलत कह रही हूँ, कह दो कि तुम्हारी ये नियत नहीं है, मैं गलत हूँ। कहो। मुंह बंद करो, कसम से मुझे तुम्हारा मुंह बंद करवाना आता है। क्या करोगे तुम? हाँ, क्या करोगे? मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, धोखेबाज इंसान। झूठ बोला तुमने मुझसे। बस बस, पागल हो गई हो तुम। इंसेन। तुमसे शादी करके मैंने जिंदगी आजाद कर ली है। मैंने तुम्हें छोड़ के मुझे बहुत दूर भाग जाना चाहिए, लेकिन मैं अभी तक नहीं गया। पागल हो तुम। मैं पागल नहीं हूँ। हाँ, छोड़ दो मेरी जान। तंग आ गई मैं तुम्हारे साथ रह के। नहीं रहना चाहती मैं। आ जाओ, बैठो। सही कंफर्टेबल हो? शुक्र अल्लाह का भाई, सब खैरियत से हो गया। अरसल और सोनिया नहीं आए ना, मुझे यकीन था कि वो दोनों नहीं आएंगे। अच्छा हुआ नहीं आए, उनकी मर्जी, जहाँ रहे खुश रहे। अच्छा ही होना बाबा कि वो नहीं आए, आते तो कोई सीन क्रिएट कर देते, ऐसी बदमज़गी हो जाती। अंबर तुम चुप करो, हर वक्त भाई के खिलाफ बोलती रहती हो। शादी में कौन सी बदमज़गी की थी उन्होंने? बिला वजह की बातें मत किया करो। क्या हो गया अम्मी? मैं आज के दिन की वजह से बोल रही हूँ, हमने मना कर दिया था उनको पार्लर से वापसी पे। तो अच्छा किया ना, मना कर दिया, उन पर से तो जिम्मेदारी हट गई। आ जाते तो अच्छा हो जाता बाबा, रिश्ता तो है ना उनसे। रिश्ते निभाता कौन है बेटा यहाँ? अच्छा अब बिला वजह की बातें छोड़े, चलें सब चल के चेंज करें, थकन हो गई है वैसे ही। चलो। ईशा क्या बात है बेटा, थक गई क्या? ईशा, क्या हुआ ईशा? अरे ईशा बेटा ऐसे रोते नहीं है, बताओ क्या बात है, क्या हुआ? बाबा, असद भाई भी शरीक नहीं हुए ना, जोनिया भी नहीं आई, अंकल आंटी भी इतनी जल्दी छोड़ के चले गए। कितनी बेहसी है। हाँ बेटा,
मैं ये तो नहीं कहता बेटा कि उनको भूल जाओ, खून के रिश्ते इस तरह भुलाए तो नहीं जाते, लेकिन ऐसे लोगों को याद करने से अपना दिल जलाने की भी क्या जरूरत है। ईशा तुम क्यों परेशान हो रही हो? हम सब है ना तुम्हारे साथ, हम सब बिल्कुल तुम्हारे घर वालों की तरह हैं। ईशा जाओ बेटा, शाबाश। ईशा को कमरे में ले जाओ अपने। जी बाबा। अच्छा प्लीज देखो, अब रो नहीं, उठो ना ईशा, चलो आ जाओ। अच्छा ना, अपना मुंह तो सही करो, कितनी प्यारी लग रही हो ईशा। चले, आते ही रोना धोना शुरू हो गया घर में। क्या क्या क्या, चल के सब चेंज करें, थकन हो गई है। बातें बातें बातें। मैं एक काम करती हूँ, ईशा तुम आराम से बैठो, मैं अभी कपबोर्ड से कपड़े निकालती हूँ, चेंज कर लो। कितना हेवी ड्रेस है, तुम कितनी अनकंफर्टेबल हो रही हो। नहीं अंबर, तुम जहमत नहीं करो, मैं चेंज कर लूंगी। इसमें जहमत की क्या बात है? अच्छा लाओ, मैं तुम्हारी झूली उतारने में हेल्प कर देती मैंने कहा ना अंबर, मैं खुद चेंज कर लूंगी, तुम बल्कि रेस्ट कर लो जाकर। हूँ। ईशा आर यू श्योर तुम्हें हेल्प नहीं चाहिए? अच्छा ठीक है, ओके। सुनो, तुम बहुत अच्छी हो अंबर। मैं जानती हूँ ये। आपको क्या हो गया, ऐसे यहाँ जम के क्यों खड़े हुए? भाई अब आपकी शादी हो गई तो जरा परेशान होना ना बंद कर दे। अंदर आ रहा था मैं बस अभी, इसीलिए खड़ा। सुने, मैंने कोई हंसने वाली बात की? वो कुछ चाहिए आपको? दोपहर में टॉवल बाहर हैंग किया था, वो चाहिए मुझे। बाहर गया? लेकिन मैंने तो नया टॉवल आपके लिए वॉशरूम में रख दिया था। आपने? जी, आपके लिए। शुक्रिया। नहीं शुक्रिया, आप छोटी छोटी बातों पे तो मत कहना। मैं चेंज करती हूँ। सही जहन में आया था कि रख देता हूँ, जरूरत पड़ गई ना, उसे लगेगा कि शायद जिम्मेदार लड़का है। सही हो गया। ये ले चाय। साहबजादे से दरियाफ्त नहीं किया आपने, क्या वलीमे में तशरीफ नहीं लाए? आ भी जाता तो कौन पूछता उसे वहां पे। हाँ हाँ, बहुत मोहतरम किस्म के मेहमान थे ना वो, खातिर मदारत करते सारे मिलके उनकी। अरे उसे तो वलीमे की सारी जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी, बड़े भाई होने के नाते। सारे बड़े भाइयों को यही कुछ करते हुए देखा हमने। कोई उसे बड़ा भाई समझे तब ना। हाँ, नई बात की तुमने बिल्कुल। तुम जैसी माएं बच्चों को शह देती हैं और जब वो बिगड़ जाते हैं ना तो पछताती हैं, लेकिन तुम्हारा पता है मुझे, तुम पछताने वाली हो नहीं। खुदा के वास्ते अब सुबह सुबह मेरे पीछे मत पड़ जाइएगा। अखबार पढ़े, ताजा ताजा खबरें आई हुई हैं। पढ़ रहा हूं। ये बच्चे कहाँ नजर नहीं आ रहे? अंबर नाश्ता बना रही है और आपकी बहू बेगम, वो तो अभी तक कमरे से बाहर नहीं आई। तैयारी खत्म नहीं हो रही उसकी तो अभी इस उम्र में तुम तैयार होगी क्या? मुझे तैयारी की क्या जरूरत, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है।
मैं पहना दूं आपको। आपको बुरा तो नहीं लगा? नहीं, आप फ्रेश हो जाएं। आप ही कपड़े प्रेस कर दिए थे। इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी, शायद आप नहीं समझेंगे। पता नहीं बेल भी काम कर रही है नहीं कर रही, वो बहुत दिनों से। आ रहा हूँ। आ गया जी, कोई आ गया। ये लोग हैं घर देखने के लिए आए, खरीदने के लिए आए। अस्सलाम वालेकुम। सर ये क्या है, पहले इन्फॉर्म तो कर दिया होता। घर बिकना है तो लोग देखने के लिए तो आएंगे ना, इन्फॉर्म क्या करना। आइए आप लोग, आप रास्ता दीजिए, आइए आइए। अच्छा बेहतर गार्डन है हमारा, 2 से 3 गाड़ियां आप लोग आराम से खड़ी कर। लेकिन मेरे ख्याल से आइए, चेंजिंग करवानी पड़ेगी अपने हिसाब से, है ना। ये थोड़ा गार्डन बड़ा कर देंगे और पेंट तो लाजमी चेंज करवाएं। बाकी देख लेंगे फर्नीचर होगा तो, वरना वो भी चेंज करवा लेंगे। आज काफी दिनों बाद खाना अच्छा भगा अंबर ने बनाया मेरे ख्याल में। जी नहीं, मैंने बनाया था। शुक्र है आपको खाना तो अच्छा लगा। मेरा ख्याल है तुम बिना वजह कामों में उलझ जाओगे तो ईशा को घुमाने ले जाओ कुछ दिनों के लिए। अरे वाह बाबा, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। जैद भाई प्लीज ईशा को ना कोई अच्छी जगह घुमाने लेके जाइएगा। तुम खामोश रहो, तुम्हें क्या जरूरत है बीच में बात करने की। मैंने ऐसा क्या कह दिया अम्मी? वो बाबा मेरा ख्याल है अभी हमें कहीं नहीं जाना चाहिए। वैसे भी दुकान से इतनी ज़्यादा छुट्टियां हो गई हैं, मैं तो सोच रहा था कि काम पे जाऊंगा, फिर बाद में चले जाएंगे ना। फिर कितनी छुट्टियां हो गई? अरे मुश्किल से 4 छुट्टियां की थी तुमने यार। 4 भी काफ़ी ज़्यादा होती है बाबा। आपको पता है दुकान में जो लड़के काम करते हैं वो इतने गैर जिम्मेदार हैं, तो डर सा लगा रहता है कि कहीं कोई घपला ना कर रहे हो। चले जाएंगे हम बाद में फिर कभी। आपको ना पता नहीं क्या नई नई बातें सोचती रहती है। नहीं नहीं, कहां से हो गई यार? जिनकी शादी होती है वो जाते ही नहीं घूमने के लिए क्या? काफी दिन हो चुके हैं, मैंने ऑफिस भी ज्वाइन नहीं किया। मजीद और छुट्टियां नहीं ले सकती मैं। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम नौकरी फिर से शुरू करोगी? अरे क्या जरूरत है शादी के बाद नौकरी करने की? हाँ क्यों नहीं अम्मी, इतना ज्यादा पढ़ना लिखना इतना आसान तो नहीं होता। इतनी मेहनत की है उन्होंने, लड़की है तो क्या हुआ, उनका भी हक बनता है तरक्की करने का, काम करने का। मुझे कोई एतराज नहीं है। आप करेंगी नौकरी? शायद तुम बात नहीं समझ रहे। लोगों को बातें बनाने का मौका मिल जाएगा। क्या कहेंगे कि घर की बहू सड़कों और दफ्तरों में ख्वार होती फिर रही है। अच्छा तुम भी जरा आराम से रहो, समझ गई? नौकरी करनी है या नहीं करनी इसका फैसला ईशा करेगी। उसने हमसे पूछ लिया, बस ये काफी है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो बाबा। सबकी मर्जी जो करे, सिर्फ मेरे बोलने पर आप पाबंदी लगा दें। तो बोलती क्यों हो भाई तुम? अब परेशान मत हो, जो आपका दिल करता है वो कीजिएगा। थैंक यू। हक है आपका। जो भी है अब जल्द से जल्द ये डील फाइनल करा दें भाई। सर पार्टी को घर बहुत पसंद आया है, डील आप कंफर्म होंगे?
जो देख लें, सिलसिला जैसा भी बनता है। मैं रोज रोज लोगों को घर नहीं दिखा सकता। सर मुझे आपकी मसरूफियत का अंदाजा है। अच्छा, पेमेंट डे पूरी करेंगे, उसके बाद मैं घर के कागजात दूंगा, उससे पहले नहीं दूंगा। डेफिनेटली सर, ऐसे ही होगा। पूछने तक की भी जहमत नहीं की और उठा के ले आए किसी को भी। मुझे क्या सुना रही है? अपने भाई से पूछो। आने दो अंदर, पूछती हूँ। इस घर पे शरई हक तुम दोनों बहनों का भी बनता है। कम से कम तुम दोनों से तो पूछ लेता। अरे वो तो इस घर में रह भी नहीं रही, लेकिन मैं तो इस घर में रह रही हूँ ना, मुझसे पूछना चाहिए, बताना चाहिए। खैर अब जाने दो, घर छोड़ने की तैयारी करो और जल्दी में लग रहे हैं ये लोग। ओके सर, ओके जी, दिखा दूंगा मैं। थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ये घर सिर्फ आपका है? हाँ? किसने कहा? जब ये घर बिकेगा तो तुम्हें तुम्हारी बहन को बराबर का हिस्सा मिलेगा। किसको बेच रहे हैं और कितने का बेच रहे हैं, किसी को कुछ नहीं पता। जब बिकेगा तो पैसे आएंगे, जब पैसे आएंगे तो पता चल जाएगा कि कितने का बिका है। फिलहाल मैं तुम्हें बताने आया हूँ कि ये घर मैं सामान के साथ बेचा। मम्मी और बाबा का सामान भी? तो इस पुराने सामान का मैं क्या करूंगा? हाँ, अब शरीना नए घर में पुराना सामान तो नहीं रखेगी ना। लेकिन आपको जरा भी अफसोस नहीं हो रहा है? अरे कम से कम सामान तो पड़े रहने देते। तुम्हें अफसोस हुआ था? हाँ, तुम्हें अफसोस हो रहा है? जिंदगी में अपने माँ बाप की कदर नहीं की, उनसे मोहब्बत नहीं की, सारी जिंदगी लड़ती रही, झगड़ती रही, और अब सामान की फिक्र हो रही है। वाह, तुम कौन हो तुम? खैर, तुम अपनी पैकिंग शुरू करो और यहां से जाने की करो। मुझे घर हैंड ओवर करना है उनको। पता नहीं क्या समझते हैं खुद को, खुद में तो जैसे पता नहीं। क्या हुआ? परेशान क्यों लग रही हैं आप? मुझे कहीं बाहर नहीं जाना। बाहर कहाँ नहीं जाना? कहीं भी नहीं जाना। मैं बहुत छुट्टियां नहीं कर सकती। देखिए साहब, घर वालों को मेरे और आपके बारे में ज्यादा पता नहीं है, लेकिन आप फिक्र मत करें, मैं फिर भी कोई ना कोई बहाना बना के इनको कह दूंगा कि काम बहुत ज्यादा है, मैं दुकान छोड़ के नहीं जा सकता। आप फिक्र मत करें। और जहां तक आपकी जॉब की बात है, वो आप करें या ना करें, वो आपकी मर्जी होगी, कोई आपको मजबूर नहीं करेगा। जहां तक पैसों की बात है तो पैसे अल्लाह का शुक्र है मैं बहुत ज्यादा कमाता हूं। अगर आप जॉब करेंगी तो अपनी खुशी के लिए कीजिएगा। मैं आपको खुश देखना चाहता हूं। शुक्रिया। कब तक रहेगा ये तकल्लुफ? जी, हम जाएंगे, जरूर जाएंगे बाहर, लेकिन तब जब हम दोनों एक दूसरे को पूरे दिल से कबूल कर लेंगे। और मुझे लगता है ये वक्त अभी बहुत दूर है। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा।
अस्सलाम वालेकुम भाई। मैंने इसलिए फोन किया है कि तुमसे माफी मांग सकूं कि हम कल तुम्हारे वलीमे में नहीं आ सके। वो सुफियान की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई थी, उसे बहुत तेज बुखार हो गया था, तो काफी परेशान थे हम। कोई बात नहीं, अब कैसा है वो? हाँ, वो अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, बुखार उतर गया है। ईशा, मैं ये तुम्हें बताने के लिए फोन किया है कि घर बेच दिया है मैंने। पापा ने बहुत मोहब्बत से बनाया था वो घर भाई। हाँ, वो मैं देखो बयाना ले चुका हूँ और कुछ भी नहीं हो सकता। और देखो, उस घर को बिकना तो था ना। तो आप रह लेना उस घर में। मैं कैसे रह सकता था, और तुम दोनों के हिस्से कैसे देता मैं? आप उस घर में रह लेंगे, यही काफी होगा मेरे लिए। कम से कम वो घर तो आबाद रहेगा ना। तुम नहीं लेती ना, और वो जोनिया, वो छोड़ती अपना हिस्सा। तो उसे कहीं से भी पैसे अरेंज करके दे दे। वो घर मत बेचे भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए उस घर से, कुछ भी नहीं। देखो ईशा, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया कि मैं घर बेच चुका हूँ और बयाना भी ले चुका हूँ मुझसे। जोनिया अपना सामान समेट रही है और बाकी जो चीजें रह गई थी बड़ी बड़ी, वो मैंने घर के साथ ही बेच दी। अच्छा मेरी बात सुनो, एक काम करो कि कल तुम भी यहाँ आ जाओ, मैं और शरीना भी आएंगे। तुम्हें अगर अपना कोई सामान समेटना हो तो तुम समेट लेना। थोड़ी बहुत चीजें रह गई हैं, वो देख लो, अगर तुम्हारे किसी काम की हो तो। देखो ईशा, मेरी बात सुनो, घर सारी जिंदगी नहीं रहता, उन्हें उनके वारिसों में बंटना होता है। जब मम्मी और बाबा जान ही नहीं रहे तो घर को रख के हम क्या कर लेंगे? अच्छा, मैं फोन बंद कर रहा हूँ, कल याद से दोपहर में आ जाना, ठीक है? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। खुदा हाफिज़। क्या हुआ? आप रो क्यों रही हैं? शायद हमारा घर बिक गया। मैं क्या कहूँ? देखिए ईशा, ये जिंदगी है, इसमें ये सब तो चलता रहता है। आज मुझे पापा और मम्मी की बहुत याद आ रही है। बेशक माँ बाप थे आपके, याद तो आएंगे, पर आप प्लीज रोए मत यार। ये आपका रोना देखा नहीं जा रहा मुझसे। कहीं आप बाहर चले गई? कहीं नहीं जाना। प्लीज थोड़ी देर के लिए चलिए। मैंने कहा ना आपसे, मुझे कहीं नहीं जाना। अब बाहर जाएंगी ना मेरे साथ तो आपका दिल और हो जाएगा, सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ मैं। प्लीज चलें, प्लीज। मेरी खातिर थोड़ी सी देर के लिए। देखिएगा दिल बहल जाएगा आपका। क्यों कोशिश करते हैं आप मेरा दिल बहलाने की हर वक्त? मेरी खातिर चले। मैं बाहर आपका इंतजार कर रहा हूं, और प्लीज रोया मत करें। आओ बेटा, आओ बैठो यहां पर। मैंने सुना है कि हमारी बेटी उदास है। देखो बेटा, ये माँ बाप जो होते हैं ना, ये सदा साथ नहीं रहते, सबको जाना होता है। अब बहन भाई भी एक एक करके अपने अपने ठिकाने पर चले जाते हैं, घर खाली हो जाता है, खाली रह जाता है।
फिर उसे बेचकर सबको उसका शरई हिस्सा तकसीम कर दिया जाता है। यही हमारे अल्लाह का हुक्म है। जी अंकल। तो फिर तुम क्यों अपना दिल उदास कर रही हो? ये घर भी तो तुम्हारा घर है। शायद एक दिन मुझे भी ये घर बेच के इन सबको इनका शरई हिस्सा देना पड़े। हो सकता है कि हम लोग अलग अलग रहें, लेकिन मजा तो जब है ना कि अलग रह के भी साथ मिलकर रहें। ये ना हो कि एक ही छत के नीचे रह रहे हैं और एक दूसरे से खफा नाराज। ये तो अच्छी बात नहीं है। एक लड़की के लिए शादी के बाद सबसे अहम उसका शौहर होता है, फिर बच्चे। अब तुम्हारे लिए भी सबसे अहम जैद का साथ होना चाहिए।